हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप 10th पास हैं या 12th पास हैं या ग्रेजुएट पास हैं तो आपके पास एक बहुत ही शानदार मौका है असम राइफल के अंदर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पाने का। जी हां दोस्तों, असम राइफल की तरफ से टेक्निकल और ट्रेड्समैन के पदों पर शानदार भर्ती निकाल दी गई है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 22 मार्च 2025। अगर आप भी असम राइफल के अंदर एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार अवसर है। यहाँ पर असम राइफल की तरफ से दो प्रकार की पोस्ट अनाउंस की गई हैं। पहली है ग्रुप बी की पोस्ट और दूसरी है ग्रुप सी की पोस्ट। ग्रुप बी की पोस्ट के लिए स्टार्टिंग सैलरी 60,000 से स्टार्ट होगी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से स्टार्ट होगी। इसके साथ आपको सैलरी के अंदर टीए, डीए, एचआर, राशन मनी, हार्डशिप रिस्क अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस साथ में दे होंगे। और आप सभी को पता ही है, भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से 8 पे कमीशन की घोषणा कर दी गई है। 8 पे कमीशन 2026 में आने के बाद यही सैलरी 15,000 से लेकर 20,000 और बढ़ जाएगी। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो इसलिए इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी जाने मत दें। अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो या ग्रेजुएट पास हो तो आप असम राइफल के अंदर नौकरी पाकर अपने सपनों को साकार कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए, सेलेक्ट होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी और आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, असम राइफल की तरफ से 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए टेक्निकल और ट्रेड्समैन के पदों पर शानदार भर्ती निकाल दी गई है। का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 22 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। इसमें दो तरह की पोस्ट निकाली गई हैं, ग्रुप बी की पोस्ट है और दूसरी ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 200 रुपीज और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 100 रुपीज। के अलावा SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल से फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी, यानी कि SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट और फीमेल और एक्स सर्विसमैन फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 215। इसके अंदर रिलीजियस टीचर की 3 वैकेंसी निकाली गई हैं। रेडियो मैकेनिक के लिए 17 वैकेंसीज निकाली गई हैं। लाइनमैन फील्ड की 8 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल की 17 वैकेंसी हैं। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक की 2 वैकेंसी हैं। सोल्डर की 8 वैकेंसी हैं। व्हीकल मैकेनिक फिटर की 20 वैकेंसी हैं। ड्राफ्ट्समैन की 10 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की 13 वैकेंसी हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन OTT की 1 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट की 8 वैकेंसी हैं। एक्सरे असिस्टेंट की 10 वैकेंसी हैं। वेटरिनरी फील्ड असिस्टेंट की 7 वैकेंसी हैं और सफाई कर्मचारी की 70 वैकेंसी हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 215। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की और एज लिमिट की। रिलीजियस टीचर यानी कि नायब सूबेदार की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी। एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। ये पोस्ट ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। रेडियो मैकेनिक यानी कि वारंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास विद डिप्लोमा इन रेडियो टेलीविजन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर या इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डोमेस्टिक अप्लायंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, या अगर आपने 12th पास कर रखी है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ तो भी आप रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। ये पोस्ट भी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। लाइनमैन फील्ड पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और इलेक्ट्रिशियन इन ITI ट्रेड और एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच और ये पोस्ट भी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI इन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक ट्रेड से और एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच। ये पोस्ट भी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI इन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक या रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर। एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। ये पोस्ट भी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। अप होल्स्टर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI इन अप होल्स्टर ट्रेड और एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच। ये पोस्ट भी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। व्हीकल मैकेनिक फिटर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास विद इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस के साथ और डिप्लोमा या ITI फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच। ये पोस्ट भी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और 3 इयर्स का डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर और एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। ये पोस्ट भी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है।
इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल यानी कि नायब सूबेदार की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। ये पोस्ट भी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। प्लम्बर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI इन प्लम्बर ट्रेड और एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच। ये पोस्ट भी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। नेक्स्ट पोस्ट है फार्मासिस्ट जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और 2 साल की प्रैक्टिस और एज लिमिट है 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। ये पोस्ट मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है, यानी कि इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट है एक्सरे असिस्टेंट। ये पोस्ट हवलदार की रहने वाली है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास विद डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी। एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच। ये पोस्ट ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। नेक्स्ट पोस्ट है वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और 2 इयर्स का डिप्लोमा इन वेटरनरी साइंस। इसके लिए एज लिमिट है 21 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच। ये पोस्ट भी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। नेक्स्ट पोस्ट है सफाई कर्मचारी जिसके लिए क्वालिफिकेशन है ओनली 10th क्लास पास और एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच। ये पोस्ट भी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। बात करते हैं एज लिमिट की। रिलीजियस टीचर के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। लाइनमैन, फील्ड इंजीनियर, इक्विपमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल, अप होल्स्टर व्हीकल मैकेनिक फिटर, प्लम्बर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, एक्सरे असिस्टेंट और सफाई कर्मचारी के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच और बाकी सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी को एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी और SC/ST कैटेगरी को एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। और जो कार्मिक असम राइफल के अंदर नौकरी कर रहे हैं और वो रिलीजियस टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो 35 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और एक सर्विसमैन को रिटायर होने की एज से अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। वहीं एक सर्विसमैन अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज लिमिट में 6 साल की छूट मिलेगी। और वहीं अगर एक सर्विसमैन SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज लिमिट में 8 साल की छूट मिलेगी। बात करते हैं हाइट की। यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी गई है 170 सेंटीमीटर और चेस्ट मांगी गई है 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, रेडियो मैकेनिक, एक्सरे असिस्टेंट, लाइनमैन, फील्ड इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल व्हीकल, अप होल्स्टर व्हीकल मैकेनिक फिटर, प्लम्बर और सफाई कर्मचारी की पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर। वहीं गढ़वाली, गोरखा, कुमायूं, डोगरा, मराठा कैंडिडेट और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख के रहने वाले मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए मात्र 165 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर। और ऑल ST कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। फॉर फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए ऑल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और ऑल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। वहीं हिल एरिया कैंडिडेट जैसे कि गढ़वाली, कुमायूं, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लेह लद्दाख, कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के राज्य जैसे कि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर और लड़कों के लिए चेस्ट चाहिए बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 83 सेंटीमीटर। और ऑल ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और ऑल ST कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर और ऑल ST कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट चाहिए 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर। बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। फिजिकल टेस्ट के अंदर लड़कों को 5 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होगी 24 मिनट के अंदर। वहीं लड़कियों को 1.6 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होगी 8.5 मिनट के अंदर और लद्दाख रीजन के रहने वाले लड़कों को 1.6 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होगी 7 मिनट के अंदर। वहीं लड़कियों को 800 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होगी 5 मिनट के अंदर। और फिजिकल में एक ही इवेंट रहेगा, वो होगी दौड़। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद होगा आपका ट्रेस टेस्ट, उसके बाद होगा आपका रिटन एग्जाम, फिर होगा आपका मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। एक रैली भर्ती होगी, इसकी रैली भर्ती अप्रैल के 3rd वीक और 4th वीक के अंदर आयोजित की जाएगी। बात करते हैं रिटन एग्जाम की। इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा। सिलेबस में 4 सब्जेक्ट रहेंगे। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के
25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कम से कम 35% मार्क्स लेना अनिवार्य होगा, और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 33% मार्क्स लेना अनिवार्य होगा। बात करते हैं सैलरी की। ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग बेसिक पे रहेगी 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए, और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए सैलरी रहेगी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच। इसके अलावा आपको टीए, डीए, एचआरए, राशन मनी, हार्डशिप रिस्क अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और स्पेशल ड्यूटी अलाउंस अलग से दे होंगे। यानी कि ग्रुप बी की पोस्ट के लिए स्टार्टिंग सैलरी 60,000 से स्टार्ट होगी, और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से स्टार्ट होगी, जो कि 8 पे कमीशन के बाद 2026 में 20,000 से लेकर 25,000 रुपए बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले 10th क्लास की मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट, डिप्लोमा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर। इसके अलावा आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, आप उसका भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। आपका पासपोर्ट साइज फोटो जो कि JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका साइज 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, और आपका सिग्नेचर जो कि JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका साइज 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसका आपका PDF बनाना होगा, और उसका साइज 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय अपलोड करने होंगे। इसकी प्रॉपर डिटेल्स और अप्लाई लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फॉर यूजिलेटर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है, या आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।